मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्योंकि आपके यूट्यूब में बहुत लोगों को कम को पता होगा गौतम जी, और मैंने देखा है कि आप जिस तरह से स्माइलिंग फेस के साथ सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब देने में भी बड़ा आनंद आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूं धर्म नगरी, आध्यात्म नगरी, कुंभ नगरी हरिद्वार में। हरिद्वार में आरंभ हो चुका है दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला महाकुंभ, और इस महाकुंभ को सुरक्षित बनाने का बीड़ा उठाया है पुलिस प्रशासन ने। और आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इस कुंभ 2021 को सुरक्षित बनाने हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। आईजी कुंभ मेला श्री संजय गुंजियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि ये जो कुंभ है इसको सुरक्षित बनाने के लिए किस प्रकार से पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है? देखिए गौतम, आपने जो बताया ये आस्था और भक्ति का सैलाब है, और बिना किसी निमंत्रण के अभी से नहीं सैकड़ों सालों से सनातनी धर्म की ये एक पराकाष्ठा कह सकते हैं, एक कि लोग खिंचे चले आते हैं। इसके लिए कोई इनविटेशन कहीं कोई नहीं देता, और एक पर्टिकुलर डे में लोग, आपने देखा होगा वैसे जितने भी नागा साधु महात्मा जिनका कि आकाश ही, जब दिगंबर कहते हैं तो आकाश ही उनके कपड़े हैं, तो नागा साधु वैसे कहीं दिखते नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर डे में देश के कोने कोने से वो उमड़ कर यहाँ पर ही आ जाते हैं। और इसी तरह से जो फॉलोअर्स है, जो श्रद्धालु है, वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ हरिद्वार में पहुँच जाते हैं। ऐसे में जो चुनौती है कि भीड़ नियंत्रण की, जो नियंत्रण है, ये नियंत्रण एक्चुअली में कंट्रोल ना होकर ये प्रबंधन है। क्योंकि भीड़ को अगर आपने रोकने की कोशिश की, एक ऊर्जा के प्रभाव की तरह है, जैसे बहता पानी अगर रोक लिया जाए तो कहीं भी वो एक दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो जो भीड़ का प्रबंधन है एक बहुत बड़ी चुनौती है। वैसे ही जो ट्रैफिक का प्रबंधन है, जो ट्रैफिक डाइवर्जन है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। तो इस तरह से जो सुरक्षा का दायित्व है वो कहने में बड़ा आसान है, लेकिन इसमें बहुत ही माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। एक एक गली को हमें टैप करना पड़ता है कि किस गली से कितनी भीड़ आएगी, और उस गली को अगर आपने प्रॉपर ड्यूटी नहीं लगाई तो हो सकता है आगे जाके कोई गंभीर घटना या स्टैम्पेड का कारण बन सकता है। तो इस लिहाज से हमारा जो कार्य है ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, और इसमें माइक्रो लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट करना पड़ता है। जी सर, आपने बताया कि भीड़ नियंत्रण है और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। वास्तव में धरातल पे बहुत चुनौतियां होती हैं। तो आजकल जिस तरीके से लगातार तकनीक का जमाना है, टेक्नोलॉजी लगातार डेवलप कर रही है, तो इस कुंभ में पुलिस प्रशासन ने तकनीक का किस तरीके से इस्तेमाल किया? बहुत अच्छा सवाल है गौतम जी। एक तो जो परंपरागत हमारी पुलिसिंग के जो ट्राइड एंड टेस्टेड हमारे मेथड है, उसको तो हम लोग समय के साथ साथ जैसे जैसे स्थिति परिस्थिति होती है उसमें हम उत्तरोत्तर सुधार करते रहते हैं। जैसे कहाँ ड्यूटी पॉइंट है, कहाँ पर जो है लोग क्या कहेंगे, किस तरह से डाइवर्जन करना है, लेकिन साथ साथ इसमें समन्वय रहता है। जो आधुनिकतम हमारे तकनीक है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आपने सुना होगा कि AI एप्लीकेशंस के रूप में, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल आपने सुना होगा, तो उसका भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। हमारे पास करीब एक पुलिस सर्विलांस सिस्टम के रूप में एक बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग कर रहे हैं। उसमें हमने भीड़ नियंत्रण के लिहाज से, जैसे अगर कहीं कोई पर्टिकुलर स्थान पे, घाट पे, जो कि स्टैम्पेड प्रोन एरिया है, वहाँ अगर एक हमने अपर लिमिट तय कर दी कि इतना क्राउड आना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा क्राउड होगा तो हमें मैनुअली उसे जज करने के बजाय हम जो CCTV के माध्यम से, AI फीचर्स के माध्यम से हम अलर्ट जनरेट करते हैं। वैसे ही 4-5 और भी उसके फीचर्स है। जैसे अनअटेंडेड कोई सामान पड़ा है, वो कल के दिन इंटरनेट सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत गंभीर खतरा हो सकता है, उस पे अलर्ट जनरेट करना। या अगर कोई वन वे सिस्टम बना है और उसमें अपोजिट डायरेक्शन से कोई चला जाता है तो आगे जाके वो स्टैम्पेड का कारण बन सकता है, तो वन वे सिस्टम को भी हमने इसमें कवर किया है। और इसी तरह से अगर कोविड महामारी के दृष्टिगत अगर कोई बिना मास्क के भीड़ में जा रहा है, और ऐसे में उसमें भी अलर्ट जनरेट करके हम उसमें चालान की कार्रवाई कर सकते हैं। तो मैनुअली जो हम लोग काम करते थे उसमें अब हम कैमरे के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अभी यद्यपि हमें 2 ही दिन हुआ है इसको यूज करते हुए, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही उत्साहजनक है।
कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस बार पुलिस प्रशासन ने अडॉप्ट किया है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। सर, ये तो आपने बताई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चुनौतियों की बात। इस बार अगर देखा जाए तो कुंभ और बड़ी चुनौतियों के साथ आया है और जहाँ तक मुझे ध्यान है 80 के दशक के दौरान भी एक ऐसा कुंभ हुआ था जो महामारी के बीच आया था, वो दूसरी किस्म की एक महामारी। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्योंकि आपके यूट्यूब में बहुत लोगों को कम को पता होगा गौतम जी, और मैंने देखा है कि आप जिस तरह से स्माइलिंग फेस के साथ सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब देने में भी बड़ा आनंद आ रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो 11 साल का कुंभ है, ये एक ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ये समय आता है। आप जनरली कहते हैं कि कुंभ कब आता है, 12 साल बाद आता है। ये सच्चाई पूरी नहीं है। ये जो हरिद्वार का है 11 साल बाद आया, क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति आई है ये 11 साल बाद बनी है। और इससे पहले जो 11 साल का आया वो 1938 में आया, और 1938 में भी यहाँ पर एक महामारी हुई थी। उस महामारी में भी जब हुआ था तो उसका जो महामारी है वो कहीं ना कहीं चाइना से रिलेटेड वहीं से पैदा हुआ। उससे पहले जो 82-83 ईयर्स पहले जो आई थी 11 साल की, वो हरिद्वार में फिर 1855 में हुआ था। और 1855 में भी जो महामारी आई थी वो एक चाइना में यूनान नाम का एक प्रांत है, वहां से वो महामारी का दौर स्टार्ट हुआ। तो आप देखेंगे तीनों ही फेज में इस बार भी जो 11 साल का है, इसमें भी जो महामारी आई है, ये महामारी जो पैंडेमिक कोरोना के रूप में है, ये भी कहीं ना कहीं चाइना से ही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप देखेंगे तीनों में एक समानता है, और तीनों में ही जो कुंभ का आयोजन है बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। और तीनों में ही आप देखेंगे महामारी की वजह से भी और क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। आप इतिहास पलट सकते हैं, इतिहास के पन्नों को जब आप उल्टा पलटाएंगे तो आप पाएंगे कि उस दौरान भी यद्यपि भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा थी। और जो प्रशासन उस समय तत्कालीन रही है, उनके लिए बहुत सारे दिक्कतों का कारण भी बनी थी। इस बार भी ये एक नई तरह की चुनौती है। पूर्व में जितने भी कुंभ हुए थे उसमें हम लोग क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिहाज से चुनौती रहती थी, लेकिन इस बार जो है आपको उसके साथ साथ कोविड की वजह से, महामारी की वजह से उत्पन्न जो विशिष्ट परिस्थितियाँ है, उसकी वजह से चुनौतियों का जो स्वरूप है वो चेंज हो गया है। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात सर ने कही है कि 3 बार ऐसा कुंभ पड़ा है जो 11 साल के अंतराल पे आया ग्रह नक्षत्रों के चलते, और उसमें भी अलग अलग किस्म की महामारी चाइना और यूनान जैसे देशों से हमने देखने को मिली। सर, लगातार दर्शकों के मन में और श्रद्धालु जो देश भर से इस कुंभ को एक आस्था की नजर से देखते हैं, माँ गंगा के तट पर आस्था की डुबकी लगाने स्नान के पर्वों पे आते हैं, लगातार हम पिछले 2-3 महीने में गाइडलाइन आई, बदली, फेरबदल हुए। अब क्योंकि कुंभ औपचारिक रूप से प्रारंभ हो चुका है, तो क्या आगे भी कुछ गाइडलाइन में फेरबदल होने की संभावना है, या अब ये फाइनल गाइडलाइन? देखिए, पहले एक जो आपने पॉइंट बोला था उस पर करेक्ट कर लूँ। जो 3 ही 11 साल के नहीं आए हैं, ये ऑलमोस्ट हर 82-83 ईयर्स में एक 11 साल वाला कुंभ आता रहता है। तो ये लगातार काफ़ी मतलब सैकड़ों सालों से ये चला आ रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पास 1855 तक का है और वो रिटर्न रिकॉर्ड है, तो इसलिए मैंने वहीं तक किया। और 1855 के बाद क्या हुआ, 1857 की क्रांति आई थी। उस क्रांति की वजह से क्या हुआ कि कई सारे रिकॉर्ड हमें मिल नहीं पाए। अब मैं जो दूसरा आपका प्रश्न था कि जो गाइडलाइंस आई है, आप देखिए जो कोरोना की जो परिस्थितियां है वो लगातार पर डे के हिसाब से चेंज हो रही है। जो आज से करीब 2 महीने पहले की स्थिति थी वो आज नहीं है। और जो संक्रमण का जो दूसरा फेज आया है, सर्ज आया है, और कई स्टेट में काफ़ी बड़ी संख्या में संक्रमण के रेट बढ़े हैं, तो उस लिहाज से जो SOP है उसको भी परिवर्तन करती रही है सरकार, चाहे वो भारत सरकार के स्तर पे हो, चाहे राज्य सरकार के स्तर पे हो। और वो जो SOP बनाया गया है वो हम लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए ही बनाया गया है। जो इस बार जो गाइडलाइंस है वो बहुत समय रहते हुए, मैं कहूँगा बड़ी दूरदर्शिता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, विशेषकर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा दूरदर्शिता के साथ इस गाइडलाइंस को टाइम से, मतलब आज से करीब 2 महीने पहले ही जारी कर दिया था। यद्यपि उस समय कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया कि अब तो कुंभ को बड़े लेवल पे करना चाहिए, संक्रमण की दर पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन आज जब संक्रमण तेजी से बढ़ा है तो जो वो गाइडलाइंस उस समय जारी हुई थी वो बहुत ही इफेक्टिव टूल के रूप में है, और उस गाइडलाइंस की वजह से या SOP की वजह से अब हम लोग कई तरह के जो 1 अप्रैल से, क्योंकि कुंभ का विधिवत प्रारंभ हो चुका है, तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उस गाइडलाइन और SOP के लिहाज से ही हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति बाहर से अगर कुंभ मेला क्षेत्र में आ रहा है तो उसको जो हमारा पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
और उस रजिस्ट्रेशन में 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। नंबर 1, RT-PCR 72 आवर्स पहले का अपलोड किया जाएगा, नेगेटिव टेस्ट होना जरूरी है। दूसरा, जो हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट है, ताकि कोई ऐसे व्यक्ति जिनकी कोमॉर्बिडिटी हो या फिर उनमें उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो वो लोग भी ना आ पाए। तीसरा, उसका ID प्रूफ, उसमें एज और उनका एड्रेस रहेगा। वो इसलिए भी ज़रूरी है, अगर किसी वजह से वो स्वयं भी नहीं होता, उसके बगल में कोई व्यक्ति है, वो अगर संक्रमण हो जाता है और कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो हम उन्हें फ़ोन के माध्यम से भी उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकते हैं, सर्विलांस में ला सकते हैं या फिर उन्हें कॉन्टैक्ट करके अवेयर करा सकते हैं। कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हैं कि एक मुस्कुराहट के साथ पुलिस प्रशासन तैयार है और बहुत सारे श्रद्धालु जो बहुत दिनों से कंफ्यूज थे कि आखिर क्या होगा, कैसे जाया जाए, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा जटिल नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। आप आ सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना होगा SOP का और कोरोना की गाइडलाइंस का। सर, अंतिम संदेश जो दर्शक आपको देख रहे हैं इस गंगा के तट से, आप पुलिस प्रशासन की इतनी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर के लगातार प्रतिबद्ध हैं सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक मानव की जो इस कुंभ में आने वाला है, तो क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे जो लोग या तो घर से बैठ के देख रहे हैं या फिर वो आने की योजना बना रहे हैं, उन तमाम लोगों को एक मैं थोड़ा सा संदेश से पहले ये बात करना चाहूँगा। जो उत्तराखंड शासन, विशेषकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनके द्वारा जो मैंडेट दिया गया है कि ये जो कुंभ है ये स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, दिव्य रहे, भव्य रहे और साथ में सुरक्षित रहे। और जब सुरक्षित की बात करते हैं तो सिर्फ किसी इंसिडेंट से लिहाज से ही नहीं और किसी दुर्घटना के लिहाज से नहीं, इवन जो कोविड महामारी है उसके संक्रमण की दृष्टि से भी सुरक्षित रहे। और इसमें हमारी जो उत्तराखंड पुलिस की पूरी टीम, इसमें हमारे जो टॉप लेवल पे हमारे DGP साहब है, उसके अलावा जो हमारे कांस्टेबल लेवल पे है, उस कांस्टेबल के अलावा जितने भी हमारे आनुषंगिक है या जैसे PRD है, होमगार्ड और जो हमारे स्टेक होल्डर्स के रूप में जो हमारे जितने भी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके सहयोग से ये हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। जो मैंडेट मिला है उस दिशा में जितने स्टेक होल्डर्स हैं उसमें अखाड़े भी आते हैं, हमारे व्यापार मंडल, जितने भी शहर के गणमान्य है, इवन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, इन सभी के सहयोग से हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं। जो मैं अपील आपके माध्यम से करना चाहूँगा, आपके जितने भी सब्सक्राइबर है उनको ये कहना चाहूँगा कि आप कुंभ मेले में आप सभी का स्वागत है और जो SOP है उसका पालन करें और पालन करके ज़रूर आए और साथ में संक्रमण को बचाने में अपना योगदान दें ताकि खुद भी संक्रमित ना हो और आप दूसरों के संक्रमण का कारण भी ना बने। थैंक यू। ये थे हमारे साथ महाकुंभ 2021 के IG मेला ऑफिसर संजय गुंजियाल जी। आपने सुना किस तरीके से कुंभ को लेकर के पुलिस प्रशासन और तमाम वो अनुषंगिक संगठन तैयार हैं। आप आ सकते हैं, बने रहिए, देखते रहिए और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।